क्योंकि एक दिन पहले ही PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने भी वीडियो जारी करके दावा किया था कि वो दक्षिणी गाजा में हमास के साथ मिलकर लड़ रहा है और इसका मतलब यह कि इजराइल की चुनौती अब दुगनी हो चुकी है। और अगले ही दिन हमास ने भी इजराइल की सेना से दो हाथ करने का वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो के जरिए हमास ने अपनी ताकत का ढोल पीटने का कोई मौका नहीं जाने दिया, क्योंकि वीडियो के हर फ्रेम को देखकर लगा कि हमास के लड़ाके इजराइल को पूरी टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने पहले इमारत के अंदर से हमला किया और फिर सड़क पर आकर रॉकेट दाग दिए। यही नहीं, जैसे ही इजराइल की सेना की गाड़ी उड़ी और आग की लपटें उठने लगी, हमास के एक लड़ाके ने उसे दिखाते हुए तस्वीर भी खिंचवा ली। हमास ने इस वीडियो के जरिए माहौल बनाते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि उसके लड़ाके इजराइल से नहीं डरते। वीडियो के एक हिस्से में तो हमास का एक लड़ाका रॉकेट लॉन्चर लेकर खंडहर में ऐसी जगह ढूंढता दिखा जहां से वो इजराइल पर अटैक कर सके, और जब उसे वो जगह मिल गई तो वो वहां बैठ गया और फिर वहां से अटैक कर दिया। हमास ने ये वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसने इजराइल की कई बख्तरबंद गाड़ियों को इसी तरह खत्म किया। यानी PIJ मतलब पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के बाद हमास ने भी एक वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा किया, और इसे इजराइल की रणनीति की नकल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इजराइल ने भी खान यूनिस में अपने सैन्य ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, जिसके थोड़ी देर बाद ही हमास का वीडियो भी आ गया। मतलब यह कि खान यूनिस में जंग भयंकर हो रही है, क्योंकि इजराइल को हमास से कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। माना जा रहा है कि इजराइल ने इसी वजह से खान यूनिस में ताकत झोंक दी, क्योंकि खबर आई कि खान यूनिस में जबरदस्त जंग के बीच 200 कार्गो प्लेन इजराइल पहुंचे और इनमें सेना का सामान और गोला बारूद है, जिसे वो जल्द दक्षिणी गाजा पहुंचाएंगे। ये जानकारी इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कार्गो प्लेन किस देश ने भेजे हैं, जबकि इससे पहले अमेरिका 45 कार्गो प्लेन इजराइल भेज चुका है। लेकिन इस बार ये पता नहीं चल पाया कि इजराइल को किस देश से मदद मिली। और दक्षिणी गाजा में खतरनाक जंग के बीच ही 200 कार्गो प्लेन इजराइल पहुंच गए। इनमें रखा सामान जल्द ही गाजा में युद्ध लड़ रही सेना के पास पहुंच सकता है, क्योंकि खुद इजराइल की सेना ने संकेत दिए कि दक्षिणी गाजा में जंग लंबी खिंच सकती है। उसका कहना है कि यहिया सिनवार जमीन के नीचे बनी सुरंगों में छिपा बैठा है, इसलिए उसे पकड़ने में अभी वक्त लग सकता है। और इसके लिए इजराइल की सेना को खान यूनिस में डट कर लड़ते रहना होगा। इजराइल की सेना ने बयान दिया कि दक्षिणी गाजा की लड़ाई उसके लिए जरूरी है, क्योंकि केवल यहिया सिनवार ही नहीं बल्कि हमास के कई कमांडर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में मौजूद हैं। इनमें यहिया सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार और मोहम्मद दईफ जैसे हमास के कमांडर शामिल हैं, और ये सभी लड़ाके रफा बॉर्डर के रास्ते मिस्र भाग सकते हैं, क्योंकि दक्षिणी गाजा का खान यूनिस रफा बॉर्डर के नजदीक है। और इसीलिए इजराइल ने खान यूनिस में हमास के अंत के लिए जमीन आसमान एक कर दिया और पहले दक्षिणी गाजा के खान यूनिस को घेरा और फिर वहां घुसकर हमास के ठिकाने उड़ाने शुरू कर दिए। इस दौरान इजराइल ने खान यूनिस की 30 सुरंगों को भी निशाना बनाया, क्योंकि इजराइल की सेना का कहना है कि हमास का पूरा राजनीतिक और सैन्य नेटवर्क खान यूनिस में ही फैला है, जिसे यहिया सिनवार और मोहम्मद दईफ जैसे हमास के कमांडर ऑपरेट करते हैं। लेकिन जैसे ही इजराइल की सेना खान यूनिस में घुसी, वैसे ही हमास के कमांडर सुरंगों में दुबक गए। और इन कमांडरों को ढूंढने के लिए इजराइल की सेना ने पहले खान यूनिस को घेरा और फिर वहां घुस गई। फिलिस्तीन का कहना है कि इजराइल के हमले में वहां के सैकड़ों आम लोगों की जान जा चुकी है। इस वजह से संयुक्त राष्ट्र भी इजराइल पर भड़का हुआ और उसने गाजा में युद्ध विराम की मांग कर डाली। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि यहिया सिनवार के मिलने से पहले वो खान यूनिस से नहीं निकलेगा। यानी उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा की दुर्दशा शुरू हो चुकी है और इजराइल सिनवार को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर उतारू है। और उसी दक्षिणी गाजा के रफा इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोग सहम उठे, क्योंकि वहां रफा इलाके में मौजूद एक इमारत पर जोरदार मिसाइल हमला हुआ। आरोप लगा कि इजराइल की सेना ने वहां रात के वक्त हमला किया और उसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से वहां चीख पुकार मच गई। आरोप लगा कि इजराइल ने उस इमारत पर कुछ ही देर में ताबड़तोड़ 3 मिसाइलें गिराईं, जिसकी वजह से उसका अगला हिस्सा पूरी तरह तहस नहस हो गया और ऊपरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। और दावा किया गया कि यह हमला उस वक्त हुआ जब उस 3 मंजिला इमारत में करीब 20 लोग मौजूद थे, जिनमें कई लोग मलबे में दब गए और उन्हें निकालने के लिए कुछ लोग इमारत के मलबे को हटाते नजर आए।
वहां अंधेरा होने की वजह से कई लोग रोशनी के लिए मोबाइल की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। रेस्क्यू में जुटे लोग मलबे से निकाले गए लोगों को एम्बुलेंस की ओर ले जाते नजर आए। इसी बीच एक आदमी मलबे के ढेर से एक बच्चे को निकालकर बाहर लाता दिखाई दिया। उस बच्चे समेत सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजराइल पर रिहायशी इलाकों में हमले का आरोप लगाया और दावा किया कि इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई।